हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन पाल। आपका स्वागत है सेकेंड वीक ऑफ फैब के करंट अफेयर की क्लास में। तो अब चलते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारे एग्जाम में आता है और कौन कौन से टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम। हम ये देखेंगे जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, स्कीम, इसके बारे में। दूसरा, अवार्ड एंड ऑनर। तीसरा, अपॉइंटमेंट एंड रिजिग्नेशन, किसका अपॉइंटमेंट हुआ या कोई रिजाइन करके गया है। चौथा, डेज इन इवेंट। पांचवा, स्पोर्ट न्यूज। छठा, डिफेंस, डिफेंस के बारे में जितनी एक्सरसाइज होती हैं या फिर डिफेंस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर और मिसलिनियस। तो यही चीज, यही टॉपिक जो है हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो चाहे एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, यही इसी के अंदर से आएगा। ठीक है। और मैं ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, लमसम 120 क्वेश्चन के करीब होंगे। तो वो सिर्फ क्वेश्चन 120 ही नहीं होंगे, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि वो जो 120 क्वेश्चन, वो 120 क्वेश्चन ना होके लमसम 200 से 300 क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो उस तरीके से कराऊंगा और उसमें आपका स्टैटिक्स भी कवर कराऊंगा, ताकि उससे रिलेट करके आप उस टाइम याद कर सको। हम पढ़ लेते हैं पर जब रिकॉल नहीं करते या रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं और उसे रिकॉल करने में दिक्कत होती रहती है। तो हम वो चीज रिकॉल भी करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं, क्या है, यू बिकम व्हाट यू फीड योर इन योर माइंड। क्या हुआ है, हम वही बनते हैं जो हम अपने माइंड को देते हैं। ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, आपके माइंड के साथ आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें पहले क्या करना है, गुड मॉर्निंग नहीं करना। क्यों गुड मॉर्निंग नहीं करना, हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसको विश करेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो राम राम, या फिर अल्लाह, या जिस भी धर्म को, या फिर क्या वाहिगुरु दी खालसा, या फिर जो भी आपके धर्म में हो वो बोलना है। और रात को सोते समय भी गुड नाइट नहीं, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो कुछ भी हैं उनसे बोलो भाई, हमारे हमारे गुड नाइट का मतलब होता है राम राम, वाहिगुरु दी खालसा, या फिर जिस आप धर्म में बिलोंग करते हो उसको बोल सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर आपका एनवायरमेंट भले नेगेटिव हो पर आपको हमेशा वहां पे पॉजिटिव बनाए रहना है। ठीक है। तभी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप आगे बढ़ोगे। चलो आगे चलते हैं। पर हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि ये हमारा प्यारा सा चैनल है एम E2A, और ये जो क्लासेस हैं वो डेली नहीं, हर मंडे को करंट अफेयर की अपलोड होती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक भी कर दो ताकि हमारा भी थोड़ा जज्बा बढ़े और प्रोत्साहन मिले हमें। ठीक है। आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन रैंक्ड मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरी कमिटीज सब कमिटी ऑन इमिग्रेशन इंटीग्रिटी इन जनवरी 2023। तो अभी कह रहा है ना कि एक जुडिशरी कमेटी के अंदर एक और कमेटी आती है जिसका नाम क्या है, इमिग्रेशन इंटीग्रिटी। उसका अभी रैंकिंग मेंबर कौन बना है। तो रैंकिंग मेंबर का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई कमेटी बनी, कमेटी का कोई चेयरपर्सन होता है यानी कि हेड मेंबर। ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे चेयरपर्सन कहते हैं और अमेरिका में क्या कहते हैं, रैंकिंग मेंबर। ठीक है। तो अभी वहां का एक रैंकिंग मेंबर बना है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है परिमिला जयपाल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएस एंड इंडिया एक्सपेंडेड देयर डिफेंस कॉर्पोरेशन अंडर द इनॉग्रल यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। द ICET वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर। तो अभी क्या हुआ है ना कि हमारे इंडिया ने यूएस के साथ मिलके एक डील साइन की है जिसका नाम क्या है, ICET। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो वो कब साइन हुई थी, वो 2022 में। ठीक है। पर हम ये देख लेते हैं ये होता क्या है, ICET। इसमें क्या होता है कि जितना भी आगे टेक्नोलॉजी आने वाली है इंडिया के पास या फिर यूएस के पास, अगर इंडिया के पास है टेक्नोलॉजी तो वो यूएस के पास है तो इंडिया को शेयर करेगा, और अगर इंडिया के पास है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो किसको शेयर करेगा, वो यूएस को शेयर करेगा। इसका इनिशिएटिव का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉन द इनॉग्रल नेशनल बीच चैंपियनशिप हेल्ड इन दुमास बीच सूरत। अभी ना
जो एक बीच है सूरत में जिसका क्या नाम है, डुमास। ठीक है, वहां पे क्या हुआ है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप होता है। कि सर ये क्या होता है, हमने कहा देखो ये एक टाइप का क्या होता है, फुटबॉल होता है। ठीक है, एक टाइप का क्या होता है, फुटबॉल। पर इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेयर की डिफरेंस होती है। ठीक है, और एकदम फुटबॉल की तरह होता है। तो इनॉग्रल नेशनल बीच सॉकर किसने जीता हुआ है, तो वो केरला ने जीता है। पर होस्ट कहाँ हुआ, डुमास में हुआ, जो कि क्या है, सूरत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहीं से ये देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन केरला की। तो वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब यहीं से हम देख लेते हैं स्टैटिक्स का अपना पोर्शन। वहां के नेशनल पार्क्स हम रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल करते हैं एक समय आप भी साथ में बोलोगे। ठीक है, क्या है, अनाई मुंडी नेशनल पार्क। अनाई मुंडी क्या है, एक हमारे, ये क्या है हमारा इंडिया, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ये है क्या है, ईस्टर्न घाट। तो अनाई मुंडी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं, अनाई मुंडी को। ठीक है, चलो यहां से ये रिकॉल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है, इरविका कुलम नेशनल पार्क। दूसरा सॉरी तीसरा देखते हैं, मथिकत 16 नेशनल पार्क, पंबादम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली। ठीक है, ये रिवाइज कर ले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम डैम भी देख लेते हैं, कौन कौन से डैम हैं। एक है इडुक्की डैम। ठीक है, जो कि किस नदी पे है, पेरियार नदी पे। ठीक है, एक है मुल्ला पेरियार डैम। अभी इसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारी, किसकी स्टेट के साथ चल रही थी, तमिलनाडु के साथ। हाँ, तो अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि देखो भाई यार, हमारी नदी तो हमारे यहाँ से निकलती है, पर आप लोग डैम बना के मजे आप लोग लूट रहे हो। तो अभी ये काफी दिन तक कंट्रोवर्सी चली है। और एक है फिजाहसी डैम, जिसको कुलुरु डैम या कुलुरु बैराज। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो अभी क्या नाम है, फुटबॉल हो रहा था, उसका क्या नाम है, गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है, तो मिला है संतोष कश्मीर को। इनको मिला हुआ है गोलकीपर अवार्ड। ठीक है, राजस्थान के कौन है, अमित गोधरा, उनको मिला है हाईएस्ट गोलकीपर, सॉरी गोल स्कोरर। ठीक है, 27 उन्होंने गोल किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a member of US House Committee handling on intelligence related matter। तो अभी एक और मेंबर चुने गए हैं, किसके, यूएस हाउस कमेटी, जो कि किस पे डील करेंगे, इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर पे। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर अमी बेरा। क्या नाम है, डॉक्टर अमी बेरा। आगे चलते हैं। In February 2023, which who has been appointed as next ambassador of India to the Laos People's Democratic Republic। तो अभी हाल ही में कौन, लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में एक इंडियन एम्बेसडर अभी गए नहीं है पर जाने वाले हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सागर उफ विद्यासागर रेड्डी पास्ड अवे ऑन, मतलब इन फरवरी 2023। ही वॉज फेमस, वो कौन थे, तो हमने कहा सागर रेड्डी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू गुजरात पुलिस टाइटल रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। तो अभी अहमदाबाद ने क्या किया हुआ है, एक प्रोग्राम होस्ट किया है। ठीक है, इसको डेडिकेट करने के लिए अहमदाबाद पुलिस को, जिसका टाइटल क्या था, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, उसका नाम था रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर की बात करें तो कौन है, देवव्रत, आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क भी यहां से हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या है, वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। अब डैम भी देख लेते हैं। सरदार सरोवर डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट किस रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे। ठीक है, और नर्मदा रिवर कैसे बहती है, ये है हमारा इंडिया, साउथ इंडिया,
और यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उकाई डैम जो कि तापी रिवर पे है। तापी रिवर भी कौन सी रिवर है? ये भी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आगे क्या है? दंतेवाड़ा डैम जो कि बानस रिवर पे बना हुआ है। बानस भी आप मैप में देखोगे कौन से रिवर पे है, ओ सॉरी कहाँ पर है। उसके बाद है कडाना डैम जो कि किस रिवर पे है? माही रिवर पे। ठीक है, उसके बाद है कमलेश्वर डैम जो कि हरिरन रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज वॉन ऑल 4 गोल्ड मेडल इन द वाटर स्पोर्ट कैनियन एंड कायाकिंग एट खेलो इंडिया यूथ गेम? तो अभी क्या चल रहा है? हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है? एमपी में। एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहा है। किसने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अभी मध्य प्रदेश ने 4 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या है? नीरज जो है, नीरज वर्मा वहां के, उन्होंने जीता हुआ है C100 मीटर कैनन रेस में। ठीक है, अब C1 क्या होता है अभी बताते हैं। नीरज वर्मा जो कि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता हुआ है किसमें? केनियन C100 मीटर इवेंट में। ठीक है, पर देवेंद्र सिंह और नीरज वर्मा इन्होंने दोनों ने मिलके गोल्ड मेडल जीता हुआ है C2 में। और C2 100 मीटर ये रेस और C1 क्या होता है? तो देखो पहले देख लेते हैं ये रेस क्या होता है। मैंने कहा एक नाव की रेस होती है। ठीक है, नाव एक पतली सी होगी, हम नाव कह ही सकते हैं। ठीक है, उसमें भी बैठ के नदी में रेस करते हैं। C1 उसे कहते हैं जब वो कोई भी पर्सन सिंगल रेस करता है, और C2 तब कहते हैं जब कोई भी पर्सन 2 पर्सन मिलके रेस करते हैं। ठीक है, तो इसे C1 और C2 कहते हैं। ठीक है, आगे एक और है। गोल्ड मेडल किसमें? वुमेन्स ने और मेंस बास्केटबॉल टीम ने, जो कि मध्य प्रदेश की, दोनों उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो हमारे 4 गोल्ड मेडल हो गए। यहाँ से देख लेते हैं। हर्षवर्धन शेखावत जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और टी गैस्पेम जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहाँ पे लिखना ब्रॉन्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as member of advisory committee of Cyril Infrastructure Finance Limited and Cyril Acute Finance Limited? तो अभी हाल ही में ये SIFL के एडवाइजरी कमेटी मेंबर कौन बने हुए हैं? तो उनका नाम है हमारे वी रामचंद्रन। ठीक है, वी रामचंद्रन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देख लेते हैं होता क्या है। ये क्या होता है कि फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। फाइनेंस मीन्स हमें फाइनेंस रिलेटेड सपोर्ट करती है। अगर हमें रुपए की जरूरत होती है तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर की काम करती है। ठीक है, जिसका नाम है SIFL। चलो आगे बढ़ते हैं। नोटेड कन्नड़ राइटर KV तिरुमलेश passed away in Hyderabad in February 2023. He was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम। तो अभी क्या हुआ है? KV तिरुमलेश जो अभी हैं वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, तो वो कौन थे? एक फेमस कौन थे? राइटर। ठीक है, जो जिनको एक साहित्य जो हमने अभी The Union Minister of Railway Ashwani Vaishnav has announced that the Indian Railway will be introduce a hydrogen and electric train to 8 heritage route in the country। तो कह रहा है कि जो हमारी हेरिटेज रूट होती हैं, यानी कि हेरिटेज वाली सड़क मतलब रेलवे रूट्स होती हैं, ऐसे 8 रूटों पे कौन सी ट्रेन चलाएंगे? हाइड्रोजन वाली प्लस इलेक्ट्रिक वाली। ये दोनों कब तक चलाएंगे वो कह रखा है। तो वो कह रखा है कब तक चला लेंगे? हमने कहा दिसंबर तक हाइड्रोजन। अभी तो हाइड्रोजन वाली अभी तक कोई भी ट्रेन नहीं बनी है। तो कह रहे हैं 2000 दिसंबर तक हम हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन बना के और हम लगभग 8 हेरिटेज रूट पे हम चला देंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो इससे पहले इन्होंने इसकी क्या नाम है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है हमारा रेलवे, वो देखते हैं। तो हमने कहा कि उनका एक टारगेट था। उनका टारगेट क्या था कि 2014 से पहले हमारी जो रूट्स की ट्रैक बनती थी वो 3 किलोमीटर ट्रैक पर डे बनती थी। ठीक है, पर अभी के दिनों में 12 किलोमीटर ट्रैक पर डे बन रही है। पर जो टारगेट है उन्होंने लिया है वो कह रहे हैं हम 16 किलोमीटर ट्रैक पर डे बनाएंगे।
ठीक है। तो ये वाला टारगेट क्या है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो वो है दिसंबर 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as new India head of the Morgan Stanley in February 2023? तो अभी क्या नाम है, न्यू इंडिया हेड बने हैं। न्यू इंडिया हेड का मतलब भी देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली का। ठीक है, तो वो बने हैं हमारे अरुण कोहली। अब ये देखते हैं ये क्या नाम है, न्यू इंडिया हेड होता कौन है। जैसे कि हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हमने ये हमारे पर्टिकुलर एक कंपनी ए है और ये कोई कंपनी हमने दूसरी कंट्री में सेटअप कर दी। ठीक है, और उसका जो उस कंट्री का क्या नाम, उस कंपनी का जो भी हेड होगा वहां वहां के लिए। ठीक है, तो और ये मान लिया ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री सी है। ठीक है, ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री सी है। तो यहाँ की इस कंपनी का जो हेड होगा, तो वो कहा जाएगा न्यू, और जो कंट्री होगी उसका नाम हेड। ठीक है, तो जैसे कि या ये इंडिया है, इसका नाम होगा न्यू इंडिया हेड इस कंपनी का। ठीक है, तो ये एक मॉर्गन स्टैनली कंपनी है जिसके न्यू इंडिया हेड कौन बने हुए हैं, अरुण कोहली। तो इनको रिप्लेस किसने किया है, मतलब किसको रिप्लेस किया है उन्होंने संजय शाह को हटाया है और वो खुद आके झम से बैठ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। Which year will India will be invite a focal country at the Madrid International Book Fair? तो अभी क्या हुआ ना, अभी हमारे कोलकाता में कौन सा चल रहा था, बुक फेयर चल रहा था, इंटरनेशनल बुक फेयर। तो थीम कंट्री कौन बनाई थी, हमारी थीम कंट्री बनी थी स्पेन। ठीक है, स्पेन बनी थी। पर 2025 में क्या होने वाला है, माड्रिड में यही इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है। तो माड्रिड क्या है, कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की कैपिटल है। तो यहाँ पे होने वाला है हमारा क्या, इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इसकी थीम कंट्री कौन है, तो 2025 में इसकी जो थीम कंट्री होगी वो होगी हमारी इंडिया। कब होगी, 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही लिख रखा है, पर ये भी बात दे रखना, जो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में, इंटरनेशनल बुक फेयर 1993 में स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्पेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के विश्वनाथ पास्ड अवे इन हैदराबाद ऑन फरवरी 2023, इन विच ईयर वॉज ही कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इनको के विश्वनाथन थे, वो अभी जो है अपनी हमारे बीच में नहीं है। तो उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, कब मिला था, तो वो मिला था 2016 में। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है तो किस फील्ड से होंगे वो, है ना, ये भी देखते हैं। तो किस फील्ड से हो सकते हैं वो हो सकते हैं डायरेक्टर। ठीक है, पिछला ये क्वेश्चन कवर कर रखा था हमने और थोड़ा ये एडिशनल नॉलेज होगी इसका। तो ये कौन है, एक लेजेंडरी, तो कौन है ये, एक लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम क्या है, आर विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन फरवरी 2023? तो अभी क्या हुआ है, एक कंट्री ने ज्वाइन किया है ISA। क्या नाम है, ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सर ये होता क्या है, हमने कहा देखो, एक COP21 हुई थी हमारी समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी। ठीक है, ये क्या होता है, हमने कहा ये इन्वायरमेंट रिलेटेड पार्टी होती रहती हैं, क्या नाम है, कई मल्टी कंट्री आके आपस में बैठती हैं और हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड बातें करती हैं। तो COP21 मीटिंग हुई, तो वहां पे कहा गया कि देखो यार, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, हमें फ्यूल पे डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। अगर फ्यूल पे डिपेंडेंसी हटाएंगे या फिर हम डीजल का यूज नहीं करेंगे, पेट्रोल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए, क्योंकि हमें ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि हम सोलर पावर से लाइट बनाएंगे। ठीक है, तो उसका कॉस्ट तो बहुत पड़ता था, प्रोड्यूस करते हैं तो काफी कॉस्ट पड़ेगा। तो हमने कहा देखो, अगर हम मिलके काम करेंगे और एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। और हमने कहा कि हम जितना से जितना हो सकेगा उतना हम सोलर पावर
सेटअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। The Ministry of Corporation on Feb 2023 signed an MOU with the Ministry of Electronics and Information Technology and ये डैश लगा हुआ है डैश and CSC E-Governance Service India Limited to enable a primary agriculture credit society and provide service by a common service center। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमने कहा समझ में नहीं आया सर। हमने कहा नहीं समझ में आया तो कुछ इस तरीके से समझो। देखो क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने 3 लोगों के साथ समझौता किया। कौन? हमने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नाबार्ड। नाबार्ड क्या है वो भी बता रहे हैं। और क्या है? CSCE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने कहा कि देखो जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये क्या है ये भी अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। कह रहा है कि इनको क्या कर देते हैं कि एक जो है कॉमन सर्विस सेंटर का काम होता है ना, वो थोड़ा इनको भी दे देते हैं। अभी तक कंफ्यूज हो गए तो अब क्लियर होगा। तो देखो एक होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसका काम क्या होता था कि लोगों को हमें क्रेडिट पहुंचाना, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट हैं वो उसको दे सके। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस उसको दे सके। तो अभी तक ये होता था। अब क्या था ना, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा और काम दे देते हैं, क्योंकि उसमें जो पर्सन नंबर ऑफ पर्सन है वो ज्यादा है, तो काम भी ज्यादा करें फिर। तो उनको ये काम दे दिया गया कॉमन सर्विस सेंटर का। कॉमन सर्विस सेंटर का काम क्या है? हमने कहा एक हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है, उस पे जितने भी हमारी सेवाएं दे रखी हैं, लगभग 300 के करीब उस पे सर्विसेज दे रखी हैं। कह रहा है यही सारे सर्विसेज उठा के किसको दे दो? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को। ठीक है, तो बस इसमें यही इतना हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाबार्ड और CSC के साथ कहा कि भैया ये जितना भी काम है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को दे दो। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या है? हमने कहा एक सोसाइटी है जिसमें काफी लोग हैं जो काम करते हैं, और वो किसको क्या करने का काम करते हैं? अभी तक करते थे सिर्फ क्रेडिट, यानी कि कर्जा देते थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड। जितने भी आपको बाई चांस बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदनी है, उसके रिलेटेड उसको रुपए फाइनेंस प्रोवाइड कराते थे। पर अब क्या करेंगे? जितने भी डिजिटल सेवा पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारे फाइनेंस रिलेटेड हो गई, इंश्योरेंस रिलेटेड हो गई, ठीक है, और हमारी आधार कार्ड को बनाने या फिर आधार कार्ड को अपडेट करने रिलेटेड सर्विस हो गई। ऐसे ही 300 सर्विसें हैं जो वो अब कौन काम करेगी? वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी काम करेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलो नाबार्ड समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म देखो, ये क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ठीक है, तो ये क्या है? एक बैंक है। ठीक है, और ये बैंक, ये कौन सी बैंक है? हमने कहा देखो ये ऐसी बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये क्या है? एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी मीन्स उच्च बॉडी। उच्च बॉडी मीन्स हमने कहा सुप्रीम कोर्ट तो बहुत है, पर सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से जो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड भी वर्क होते हैं, ठीक है, तो वो कौन देखता है? वो नाबार्ड देखता है। नाबार्ड क्या देखता है? रीजनल रूरल बैंक देखता है कि भैया रीजनल रूरल बैंक के बारे में कि रुपए कहाँ से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है वो। और क्या देखता है? कॉर्पोरेटिव बैंक्स। कॉर्पोरेटिव भी बैंक्स कौन मैनेज करता है? यही नाबार्ड ही मैनेज करता है। ठीक है, और क्या नाम है? स्टेट बैंक कौन मैनेज करता है? वो RBI। ठीक है, यही डिफरेंस है थोड़ा। चलो, ये कह रहा है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाबार्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? किस मंत्रालय के अंदर आता है? वित्त मंत्रालय के अंदर। ठीक है, चलो, कह रहा है कि अब ये देखो, यहां से ये भी देख लेते हैं ये स्टैब्लिश कब हुआ। तो स्टैब्लिश हुआ 1982 में। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? शिवारमन कमेटी। ठीक है, शिवारमन कमेटी, जो कि एक नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत बना। ठीक है, इतना तो याद नहीं रखना, बस ये क्या होता है इतना याद रख लो। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो याद रख लो। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में? वो याद रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In February 2023, the Ministry of House and Urban Affairs signed an
MOU with which of the following for the construction of waste to energy and biomethanation project in million plus city for green growth of India। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर ने MOU साइन किया किसके साथ, ताकि हमारा जो वेस्ट है वो एनर्जी बन सके। ठीक है, तो हमने कहा वो उसने किसके साथ साइन किया? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पर इसके बारे में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, इसने क्या किया? लमसम 500 से ज्यादा क्या सेटअप किए? वेस्ट टू वेल्थ प्लांट सेटअप किए। वेस्ट टू वेल्थ वुड नहीं है ये, वेस्ट टू वेल्थ यानी कि वेस्ट से कुछ वेल्थ मीन्स रुपए पैदा करने वाले, एनर्जी बनाने वाली प्लांट्स सेटअप किए। ये किसके तहत किए? हमने कहा एक गोवर्धन स्कीम निकली हुई थी, गोवर्धन स्कीम। ठीक है, उसके तहत ये क्या किया? जितने भी वेस्ट होते हैं उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि एशिया का सबसे बिगेस्ट वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, यानी कि जो भी वेस्ट होता है बड़े बड़े वेस्ट के, हमने दिल्ली के, अगर दिल्ली उल्ले कहीं गए होंगे और काफी जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ लगे होते हैं ना उसके गंदगी के, या फिर ये जो हमारा वेस्ट होता है, तो उनको कहाँ से, वो वहां से और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक जो प्लांट है सब एशिया का सबसे बड़ा, वो कहाँ पे सेटअप हुआ है? वो इंदौर में हुआ है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2023 ये है यहाँ पे 28 नहीं है 23। इस्लाम है ये। इस्लाम नगर विलेज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड एज जगदीशपुर। ठीक है, तो अभी क्या है? इस्लाम नगर को, जो कि हमारी कहाँ था? MP में था, उसको जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था? तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से था? भोपाल। ठीक है, यहीं से हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्या देखते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर के बारे में देख लेते हैं, तो ये कौन है? मंगू भाई, है ना, मंगू भाई है। यहाँ से ध्यान रखना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मंगू भाई पटेल। ठीक है, और उसके बाद हम डैम भी देख लेते हैं। इसका डैम कौन सा है? बाणसागर डैम, जो कि किस पे है? सोन रिवर पे। कौन है? सोन रिवर। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं भीमगढ़ डैम, जो कि वेगना नदी पे है। ठीक है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा या गोदावरी की? आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो फिर गांधी सागर डैम, जो कि चिनाब पे है, सॉरी चंबल पे। ठीक है, इंदिरा सागर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे है। फिर वहीं से याद करेंगे नर्मदा कहाँ से फ्लो करती है? अमरकंटक से निकलती है और हमारे इधर को फ्लो करती है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। ओमकारेश्वर डैम, जो कि भी नर्मदा ही रिवर पे है। ठीक है, तो ये चीजें रिकॉल करते रहोगे। और यहाँ से हम करते हैं नेशनल पार्क भी कर लेते हैं, पर आप, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, पर आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ये। ठीक है, अभी पॉज करो वीडियो और सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं वो एक बारी बारी से रिपीट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो अभी कौन सा कंट्री अभी लेटेस्ट मेंबर बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले ही वही कर लिया था, पर एक देख लेते हैं, तो वह है कौन है? रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्री हेड ऑफ द इंडिया बाय मॉर्गन स्टैनली? तो वो कौन बने हुए हैं? वो है अरुण कोहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस में कवर किया था, पर उसमें एक पॉइंट क्या रह गया था कि मॉर्गन स्टैनली आखिर में है क्या? हमने कहा मॉर्गन स्टैनली
एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम करती है, ठीक है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है, इसका देखभाल का काम कौन करती है? मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं मैक्सिमम वही, ठीक है। आगे चल बढ़ते हैं। रिसेंटली अ नोटेड पर्सनालिटी, कौन पर्सनालिटी है? केवी तुर्मलेश पास्ड अवे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। इन विच फील्ड ही वॉज बिलोंग्ड, ये कौन से फील्ड से थे? वो थे हमारे राइटिंग फील्ड से, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं उनको। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, क्या किया? उनको अभी कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। कब मिला था? 2010 में। तो किस लिए मिला था वो? उनकी एक पोयम थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अक्षया कन्या, ठीक है। अक्षया कन्या जिनका पोयम का नाम था, उस पे हमें क्या, जो कि किस में लिखी हुई थी? कन्नड़ में, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई थी। उस पे इनको मिला था पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूएस हैज ओपनड द एम्बेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आफ्टर 30 ईयर। तो क्या हुआ कि अभी क्या नाम है, सोलमन आइलैंड में, सोलमन आइलैंड में यूएस ने अपनी एम्बेसी खोल दी 30 साल बाद। फिर क्यों? हमने कहा देखो, चाइना है ना, वो सोलमन आइलैंड के पास, देखो सोलमन आइलैंड है कहाँ पे? हमने कहा ये पूरा अपना क्या है, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो ये क्या है, पूरा ग्लोब, ठीक है हमारा। ये इधर कहीं यहाँ पे इंडिया पड़ती है, ठीक है, इक्वेटर। और यहाँ पे कहाँ पे? कहीं पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया पड़ती है। पपुआ न्यू गिनिया के पास में, ठीक है, सोलोमन आइलैंड पड़ता है। तो जो चाइना है, जो हमारे लगभग यहीं पे है, तो यहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाता जा रहा था। तो उसको टैकल करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? चलो ठीक है, हम दोबारा एम्बेसी यहाँ पे खोल देते हैं, ठीक है। इसीलिए अमेरिका ने यहाँ पे दोबारा एम्बेसी खोली है। कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड में। आगे चलते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना, सोलोमन आइलैंड कहाँ है और क्या है? ये क्या है? आइलैंड लगभग 100 से ज्यादा, या फिर 100 कह सकते हैं, 100 आइलैंड हैं, ठीक है, सोलोमन आइलैंड में। और वो कहाँ पे है? वो है पैसिफिक ओशियन में। फ्लोइंग इंस्टीट्यूट विल रिसीव आरएस कितना? 242 करोड़ ग्रांट फॉर लैब ग्रोथ डायमंड रिसर्च। तो अभी किसने लैब ग्रोथ डायमंड रिसर्च के लिए किसको 242 करोड़ रुपए मिले हुए हैं? तो अभी इसके बजट में निकला हुआ था ना इसके बारे में, ठीक है। तो वो कौन सी है? वो आईआईटी मद्रास। तो ये ग्रोन डायमंड रिसर्च मैंने पहले वीडियो फर्स्ट वीक फैब की फर्स्ट वीक वीडियो में बताया था कि क्या होता है। हमने कहा एक बार और बता देते हैं। ये क्या होता है? एक सीड बनता है, एक सीड होता है जो कि हम बाहर से भी खरीदते हैं, और हमारे इंडिया में भी स्पीड नहीं सीड, ठीक है। तो ये सीड होता है, तो वो हम बाहर से भी खरीदते हैं, अपने इंडिया में भी बनता है। तो कैसा सीड होता है? हमने कहा एक ऐसा सीड होता है जो कि हम उसे लाइब्रेरी में बहुत हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे क्या करके, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करके हम एक डायमंड बना सकते हैं, जो कि हमारे ओरिजिनल डायमंड के जैसे ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है? इतना रुपए ग्रांट किया गया है सरकार द्वारा। तो वो आईटी कौन सी है? आईआईटी मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड एज फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई अ क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियर टर्बाइन। तो हमने कहा कि देखो अभी क्या हुआ है कि इंडिया की पहली कंपनी बनी है, कौन? जो कि हमारी न्यूक्लियर टर्बाइन के पार्ट को, जो होता है न्यूक्लियर टर्बाइन, उसके रोटेटिंग पार्ट को बनाएगी, ठीक है, बनाएगी प्लस सप्लाई करेगी, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो हमारी है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहीं से हम क्या रिकॉल करते हैं? हमने कहा न्यूक्लियर पार, यानी कि न्यूक्लियर पार का मतलब क्या होता है? हमने कहा कोई भी दो अणु का मिलना, अगर ये मिल गए, ठीक है, तो इसके क्या कहते हैं? ये कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज मीन्स होता है मिलना, फ्यूज मीन्स होता है मिलना, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है।
और जो ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, यानी कि इनमें दरार पड़ गई, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, फिजन मीन्स दूर होना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कौन, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल कौन है, सन सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है ना स्टैटिक से। न्यूक्लियर फ्यूजन, सन में कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो न्यूक्लियर कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि दो लाइट लाइट एटम्स हाइड्रोजन के मिलते हैं और हाइड्रोजन मिलते हैं और क्या बना देते हैं, हीलियम, ठीक है। और इसका न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल कौन सा है, हमने कहा इसका फिजन का एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि क्या करते हैं, स्प्लिट होते हैं एटम, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेना, मुझे लग रहा है मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की, ठीक है। और ये इंडिया की पहली पहली क्या बनी है, सप्लायर, किसकी, न्यूक्लियर टर्बाइन की, पहली पहली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट। तो अभी क्या किया है, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसने कहा कि देखो भैया कि जो हमारे कंट्री में गांधी जी के नोट पे हैं, गांधी जी के नोट पे, वो तो इंडिया में होता है, हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था कि उनके यहाँ पे जो नोट होते थे, उनके यहाँ पे नोट पे जो है, मान लिया ये नोट है, तो उनकी महारानी का फोटो लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे उनके महारानी का फोटो लगा हुआ था। हमने कहा अच्छा, तो क्या किया है, हमने कहा कि देखो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब महारानी का फोटो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो हटा दिया है ब्रिटिश मोनार्की का फोटो, ठीक है। तो यही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट। बाय बाय टाटा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, इंडिया एनर्जी वीक विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन इंडिया। तो अभी क्या हुआ है कि एक मीटिंग चल रही है इंडिया वीक की, ठीक है, वो कौन सी सिटी, इंडिया की कौन सी सिटी में हुआ है, तो वो हुआ है हमारे बेंगलुरु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ से एक चीज और देखते हैं, हमने जो कसम खाई थी, क्या कसम खाई थी, कसम खाई थी कि हम 100% कार्बन इमिशन फ्री हो जाएंगे 2070 तक, उसका लगभग 20% हम 2025 और 26 में कवर कर लेंगे, ठीक है, ये कसम खाई है अभी हाल ही में, कहाँ, बेंगलुरु में। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे इज मार्क्ड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन को मनाया जाता है, तो वो है 4th of February, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका मोटो क्या है, मोटो है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्रीज चीफ जस्टिस हैज बीन इनवाइटेड टू एडर्स 73rd एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की, जो अपनी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, उसकी 73rd एनिवर्सरी यानी कि 73वीं सालगिरह मनाने जाने के लिए कौन से कंट्री के चीफ जस्टिस को इनवाइट किया गया है, तो हमने कहा वो है सिंगापुर के चीफ जस्टिस, ठीक है। चलो यहां से देख लेते हैं सिंगापुर के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, ये है सुंदरेश मेनन, ठीक है, ये याद रखना। यहीं से हम थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इंडिया सुप्रीम कोर्ट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट अभी के टाइम में है, इसको हम पहले क्या कहा करते थे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम इसको ये कहा करते थे। पर क्या हुआ, 28 जनवरी 1950 के बाद हमने अपना फेडरल कोर्ट का टैग हटाया और कह दिया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। पर इसका ढांचा तैयार कहां से हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की बातें किसमें लिखी हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा सोर्स कहां से है, सोर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट का, हमने कहा सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहीं से निकल के आया हमारा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यहां से देख लेते हैं चीफ जस्टिस जो पहले थे उनका कौन है, चीफ जस्टिस हरिलाल। पर क्या, फर्स्ट वुमेन चीफ जज, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जज, वो कौन है, फातिमा,
ठीक है, तो पहले सीजीआई कौन है? हरिलाल, जस्टिस हरिलाल। और फर्स्ट वुमेन जज कौन है सुप्रीम कोर्ट की? फतिमा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट्सएप चैट बूट सर्विस लॉन्च्ड बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट? तो अभी क्या हुआ है कि एक हमारी क्या है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, उसने क्या स्टार्ट किया है? व्हाट्सएप चैट बूट सर्विस। इससे क्या होगा, पर क्या है उसका नाम, क्या है उसका नाम है? बाल मित्रा। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ सर? ये एकदम क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा देखो क्या होता है कि दिल्ली के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट पे नजर रखना कि वो क्या नाम है, गवर्नमेंट अपने जो दिल्ली में बच्चे रह रहे हैं उनके अच्छे के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसने क्या स्टार्ट किया, एक बाल मित्र सर्विस। उससे क्या होगा, व्हाट्सएप के थ्रू जो भी उन बाल यानी कि जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं वो अपनी बात सरकार के सामने रख पाएंगे और उनको क्या क्या दिक्कत है वो बता पाएंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो देखो, कुछ इस तरीके का आप समझ पाओगे कि क्या होता है। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना और आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगी। तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? बाल मित्र। आगे बढ़ते हैं। याया सो हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की गई। कौन सी? याया सो। वो किस स्टेट में है या किस यूनियन टेरिटरी में है? तो हमने कहा वो है लद्दाख में। ठीक है, यहां से हम थोड़ा और देख लेते हैं। क्या यायासो को हम और क्या कहते हैं? बर्ड्स पैराडाइज। ये यहाँ पे कॉमा, क्या कहते हैं? बर्ड्स पैराडाइज, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी लेक्स है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अभी तक कितनी है इंडिया में? हमने कहा ये होगी 36 इन इंडिया। इंडिया में 36 है, पर महेंद्रगिरी अभी बनी हुई है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में बनी है, जो कि कहाँ है? ओडिशा में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ पाइनियर इन्वेस्टर? तो अभी किसने कहा है कि देखो जो इंडिया है वो बहुत पाइनियर इन्वेस्टर है। पाइनियर इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? हमने कहा सर समझे नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल समझो सही से। कैसे समझो? पाइनियर इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा हमें मान लिया यही लैब ग्रोन डायमंड अभी हमें नहीं पता कैसे बनाया जाता है, पर उस पर रिसर्च करना उसमें खर्चा आता है, उसको बनाना उसमें खर्चा आता है। तो कह रहा है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे पहले अगर रिसर्च में देना हो रुपए तो सबसे पहले कूद के आएगी कि हाँ हाँ भैया हम ही देंगे। और अगर किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना हो उसमें कहेगी हाँ हाँ भैया हम देंगे। तो वो किसने कहा है? तो वो कहा है हमारे इंटरनेशनल, लिखा हुआ है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये आप सही कर लेना, क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, पर ये भी देख लेते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है क्या। हमने कहा पाइनियर इन्वेस्टर हु मेल्ड, ये अच्छा, ये तो वो तो उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो हमने अभी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है क्या? ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द मिनरल सोर्स इन डीप सी। तो ये इसका काम क्या होता है? इंटरनेशनल, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का काम क्या होता है कि जितनी भी क्या नाम है समुद्र में एक्टिविटी हो रही है उसको देखना, वहां से कौन कितना मिनरल्स निकाल रहा है कौन नहीं निकाल रहा है उसको देखना। पर ये इंटरनेशनल सीबेड होता क्या है? ये तो अभी अथॉरिटी के बारे में बताया, पर ये भी देख लो इंटरनेशनल सीबेड क्या होता है। हमने कहा जो भी एरिया है, ये मान लिया हमारा ग्लोब है, इसमें जितनी भी एरिया है, ठीक है, जितनी भी एरिया है जो नेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं आती है वो सारी हमारी इंटरनेशनल सीबेड कहलाती है। और वहां से जितना भी हम खजाना निकालते हैं, जितना भी मिनरल निकालते हैं, उसका देखभाल कौन करती है? वो करती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू रिमूव अ एडेंट इंटरप्राइजेस फ्रॉम अ सस्टेनेबल
सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो अभी किसने बताया है? S&P ग्लोबल ने बताया है कि इसको भैया सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दो। आगे बढ़ते हैं। विच विल बी द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्टर ने? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक क्या चलाई है? डिजिटल इंडिया वैन। ये क्या होता है? हमने कहा देखो सर, ये एक टाइप की वैन ही होती है, आप शायद फोटो पे देख पा रहे होंगे। तो एक टाइप की वैन है। इसका काम क्या होता है? ये भाई लोगों को कई शहरों में जाती है और डिजिटल इंडिया के बारे में बताती है कि भाई हम क्या क्या डिजिटली कर सकते हैं, उसके बारे में सिखाती है, हमारे आगे अपॉर्चुनिटी क्या है अगर हम डिजिटल से कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे काफ़ी ऐसे रूरल एरिया हैं, काफ़ी ऐसे जो एरिया हैं जहाँ पे हमारे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ के बारे में लोग डिजिटल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। डिजिटल मीन्स यही हमारे नेट की दुनिया से थोड़ा अवगत कम है पर कम है। ठीक है, तो उनको ये सब बताने के लिए अभी लॉन्च किया है। तो कौन से सिटी में किया है? हमने कहा अच्छा वो लखनऊ में किया है। ठीक है, पर वो सिर्फ लखनऊ में नहीं रहेगी, वो हमारे इंडिया के हमारे इंडिया के कई स्टेट में, कई सिटी में जाएगी और लोगों को बताएगी कि हाँ हम और इससे बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम आगे और बढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं, ये इतना पढ़ लेना आप और इसका एम देख लेना, अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव। ठीक है, जो इंडिया ने डिजिटल इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरी जो भी अपडेट होता है वो भी, और ये पूरी पीडीएफ वो सारी हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वो जाके जरूर डाउनलोड करें। द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो ह्यूमन फर्टिलिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ से देखते हैं कि ये आखिर मनाता कौन है, मतलब वर्ल्ड मनाता तो पूरा वर्ल्ड है, पर इसने एस्टैब्लिश किसने किया? तो यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने इसे एस्टैब्लिश किया। और इसका मोटो क्या है? हार्मनी इन डिफरेंस। ठीक है, इसका मोटो क्या है? हार्मनी इन डिफरेंस। और किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड अ पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कौन से कंपनी ने क्या लॉन्च किया है? पे एज यू ड्राइव व्हीकल। इसका मतलब क्या हुआ? इस कंपनी का कहने का मतलब है कि आप उतना ही इंश्योरेंस के लिए पे करेंगे जितना आप की ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मंथली फिक्स चार्ज इतना पड़ेगा, अगर आप जितना भी चलाते हैं उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो वो ऐसी कौन सी कंपनी बनी है? वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी क्या है। हमने कहा ये एक कंपनी है जो कि किसके अंडर में आती है? खुद के गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये आती है। और किसको फाउंड किसने किया था? सर दोराबजी टाटा। ठीक है, सर दोराबजी टाटा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फुटबॉल 2027 एशियन। तो कौन होस्ट करने वाला है? वो है सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये तो अभी देख लिया था हमने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। हाँ, नेक्स्ट क्या है? विच हैज बीन अपॉइंटेड एज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्री हेड ऑफ द मॉर्गन स्टैनली। ये हमने किया था, पर इसका नया अपडेट आया है। क्या आया है बता रहे हैं कि इसके को हेड बनाए गए हैं। जो हेड है, न्यू हेड है, वो कौन है? वो तो अरुण कोहली है, पर इनके को हेड बनाए गए हैं जिनका नाम है कमल यादव और दूसरा नाम है सचिन वगले। ठीक है, ये इनके को हेड है। तो ये इसमें अपडेट था, इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया दोबारा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन।
तो ये क्या होता है, पहले देखते हैं थीम क्या होता है। तो थीम है पार्टनरशिप विद द मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन में क्या होता है कि फीमेल के जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके साथ कुछ भी गलत करना या फिर कुछ भी गलत करना जो कि हमारा इलीगल तरीके से। ठीक है, ये नॉन मेडिकल प्रैक्टिस है। मैं फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, देख सकते हो, वहां से आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या नाम है, हर साल मनाया जाता है ताकि इससे हमें राहत मिल सके और हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करें फीमेल में और मेल में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं इसका 22 का थीम क्या था। 2022 का थीम था एक्सलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड FGM, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है, चलो, तो ये तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु चेयर द CEO कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023। तो अभी प्लास्ट इंडिया 2023 हो रहा है, जिसके CEO कौन है, वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो ये है कौन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड फैमिली वेलफेयर के कौन है, मिनिस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, ये मीटिंग हुई कहाँ है, ये हुई है मीटिंग प्रगति मैदान में, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has emerged as the world most popular leader with an approval of rating 78% in Feb 2023। तो अभी वर्ल्ड लीडर पॉपुलर टैग किसको मिला है, वो है नरेंद्र मोदी, हमारे इंडिया के। ठीक है, तो उनको कितना मिला हुआ है रेटिंग, 78%। ठीक है, तो ये आखिर कराता कौन है, तो हमने कहा एक US बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका नाम क्या है, मॉर्निंग कंसल्टेंट। ठीक है, तो ये रिलीज करती है। आखिर ये रिलीज करती है तो इस पे ट्रस्ट सब लोग क्यों करते हैं, तो ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि एक बार यहाँ पे वोटिंग हुई थी आज से कम से कम 10-15 या 20 साल पहले। उन्होंने पहले ही बता दिया था, इसने पहले ही बता दिया था, देखो कि इसकी सरकार बनने वाली है और इतने परसेंट से बन सकती है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब सरकार बनी तो उसका जो उसने डाटा दिया था एग्जैक्टली सेम निकला, बस 1% का गैप निकला। 1% से क्या होता है, 99% तो सही गया वो। तो लोगों को इस पे भरोसा है, कौन, मॉर्निंग कंसल्टेंट पे। ठीक है, तो उसने निकाला। तो ये है मोदी जी हमारे नंबर 1 पे, मैक्सिको के लीडर किस पे है, 2 पे, और स्विट्जरलैंड के 3 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये नाम भी देख लेना। ऑन 4 फरवरी, ये 4 नहीं है, ऑन फरवरी 2023, हु अलोंग, ये 4 काटते हैं, हु अलोंग विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा लॉन्च द मैस्कॉट एंड थीम सॉन्ग एंड जर्सी फॉर द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम। तो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम का 3rd एडिशन होने वाला है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो किसके साथ, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइन किया है कि चलो ठीक है, इसको हम लॉन्च करते हैं, क्या, इसकी थीम और जर्सी और मैस्कॉट, मैस्कॉट, थीम सॉन्ग और जर्सी। तो वो किसके साथ किया है, वो है अनुराग सिंह ठाकुर, और ये है कौन, यूथ अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, ये लिखा है अनुराग सिंह ठाकुर कौन है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है। और ये जो हो रहा है खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम, ये किसका पार्ट है, जो हमारा खेलो इंडिया अभियान है उसका पार्ट है। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें 9 स्पोर्ट्स होंगे, कहाँ पे, वही जम्मू कश्मीर में, और जिसमें से 1500 एथलीट जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, और इसका 3rd एडिशन कब हुआ था, वो हुआ था 2020 में। ये कौन सा है एडिशन, वो ये है 3rd एडिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री सेलिब्रेट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 4 फरवरी, ये 4 फरवरी है 2023, अंडर द थीम नामो नामो
मैथे अ स्टेप टूवर्ड अ सेंचुरी। ठीक है, तो वो है श्रीलंका। थोड़ा याद देख लेते हैं, इसका थीम मोटो क्या है, थीम क्या है, ये थीम लिख लेना सही से। ठीक है, उसका है नामो नामा माथा, जिसका मतलब होता है अ स्टेप टूवर्ड सेंचुरी। ठीक है, श्रीलंका से ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर वानी जयराम passed away on February 2023. She was awarded the पद्म भूषण अवार्ड in which year? तो इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? तो वो मिला था 2023 में ही। ठीक है, ठीक है। परवेज मुशर्रफ passed away on February 5, 2023. He was 4-star general who ruled Pakistan for nearly a decade. तो हाँ, तो कह रहा है कि ये इन्होंने पावर कब थामी थी अपनी, जो कि पाकिस्तान के ये एक 4-स्टार जनरल थे। तो उन्होंने पावर कब थामी थी? 1985 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 15 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेंट्रल जोनल काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2023? तो अभी 15 मीटिंग किसकी? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक है, तो हमारे जोनल काउंसिल, कितने काउंसिल हैं हमारे? ठीक है, तो हमारे जितने भी काउंसिल हैं, कितने हैं हमारे? 6 काउंसिल हैं। कौन कौन से हैं वो आप नाम बताओ। ठीक है, तो उसका ये काउंसिल देख लेना, ये काउंसिल कौन कौन सी हैं, और मैं फोटो हो सकेगा तो फोटो लगा दूंगा, और इसके हेडक्वार्टर ये रिमेम्बर कर लेना, दोबारा याद कर लेना सही से। ठीक है, तो इसकी 15 मीटिंग हुई है, वो कहाँ हुई है? देहरादून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द फर्स्ट वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी इन फरवरी 2023? तो हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने एक वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोला है, जो कि पहला है लखनऊ में। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है वीएफएस ग्लोबल का? वो क्या करता है? हमें वीजा प्रोवाइड कराता है, पासपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और इसकी कुछ गिनी चुनी कंट्रियां हैं जिसमें ये वीजा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, गिनी चुनी कितनी? 12 कंपनियां हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है ये कहाँ कहाँ के लिए वीजा प्रोवाइड कराता है? ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया। तो इतनी जगह का लखनऊ में वीजा प्रोवाइड कराएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे वीएस देख लेते हैं क्या है। वीएस ग्लोबल क्या है? ये क्या करता है कि पासपोर्ट और वीजा सर्विस को इंडिया में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसकी जो कंपनी है ये 12 और देशों में इंडिया के रिलेटेड काम करती हैं कि भाई वहां के लिए हमें वीजा प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो किसमें कितनी कंट्रियों में फैला हुआ है? 12 कंट्रियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was the chief guest of 36th Inter University North Zone Youth Festival held at Jammu University in Jammu and Kashmir on February 2023? तो वो कौन है? वो है अनुराग ठाकुर, जैसे कि हम जानते हैं स्पोर्ट मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। वो ऑर्गेनाइज करा रहा है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, और इसमें होगा क्या? लमसम 1000 पार्टिसिपेट लोग करेंगे। कहाँ? 18 यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तुमाकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन तुमाकुरू कर्नाटका इन फरवरी 2023? तो अभी क्या हुआ है? कर्नाटका में तुमाकुरू एक प्लेस है जहां पे हमें क्या किया है? इंडस्ट्रियल टाउनशिप हुआ है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्या हुआ? हमने कहा एक एरिया है, ठीक है, बड़ी सी एरिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये एरिया किसके लिए रिलेटेड काम करेगी? हमने कहा यहाँ पे जितनी भी होंगी ये यहाँ पे क्या बनेंगी? इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्री वाली टाउन बनेगा, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक है, तो वो कौन सा क्या नाम है? वो किसने? देन हु लेड द फाउंडेशन स्टोन? तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2023, where did the Prime Minister Modi inaugurate हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री? तो अभी बताया ना कि कहाँ पे? हमारे तुमकुरू में एक
इंडस्ट्रियल टाउनशिप खुली है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या स्टार्ट किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका काम क्या होता है, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाना। ठीक है, तो ये कहां पर है, वो है तुमकुरू में। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं HAL क्या होता है। HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एट तुमकुरू। ये जो HAL है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चर करती है, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो ये देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री HAL स्टैब्लिश कब हुई, वो हुई 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has won the Germany Award for the third time in at the 65th annual Germany Award being held at Los Angeles in United Nations? तो वो है रिक्की। ठीक है, रिक्की केज है, इन्होंने क्या अवार्ड किया है, जर्मनी अवार्ड इनको मिला हुआ है तीसरी बार। ठीक है, और ये कौन है, एक है म्यूजिक कंपोजर और सिंगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When was संत रविदास बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड? संत रविदास की बर्थ एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व होती है, तो वो है 5th of Feb। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a member of Economic Advisory Council to the Prime Minister? ठीक है, तो वो है हमारी शमिका रवि। ठीक है, अब क्या है, आगे देखते हैं कि जो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका काम क्या होता है। हमने कहा ये मोदी जी को इकोनॉमिक के बारे में बताते हैं कि हमें कब कहाँ कैसे कितना रुपए खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पूरी काउंसिल है। ठीक है, तो वो काउंसिल में मेंबर कितने हैं इस समय, जो चेयर करता है वो विवेक देबरॉय है। ठीक है, जो चेयरपर्सन है EAC के वो है कौन, विवेक देबरॉय, और एक परमानेंट मेंबर है वहां पे, और जो 6 हैं वो पार्ट टाइम मेंबर है। ठीक है, तो हमारे 6 + 1 और +1 कितने हो गए, 8 मेंबर हो गए। 8 मेंबर में एक चेयर हेड है, दूसरा एक परमानेंट मेंबर है, और 6 कितने हैं, पार्ट टाइम। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ EAC हो गया। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिजाइंड टू महिंद्रा फाइनेंस। अभी क्या हुआ है, CEO बने हैं महिंद्रा फाइनेंस के। ठीक है, तो वो कौन है, वो है राहुल रेबलू। राहुल रेबलू। आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड इन 6 फरवरी 2023। इन विच ईयर डिड शी रिसीव अ भारत रत्न? तो उनको भारत रत्न कब मिला था, तो वो 2001 में मिला था। पर यहाँ से भी हम याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, इनको पद्म विभूषण कब मिला था, वो मिला था 1989 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following Indian American has become a member of the House Committee on Intelligence in US? तो अभी क्या बना है, मेंबर बना हुआ है किसका, हाउस कमेटी, किसके रिलेटेड, इंटेलिजेंस के रिलेटेड। तो वो है डॉक्टर अमी बेरा। ठीक है, डॉक्टर अमी बेरा हमारे मेंबर बने हैं हाउसिंग कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, जो कि US में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2023 होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 450 करोड़ रुपी इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो अभी क्या हुआ है, हमारे जो क्या नाम है, अमित शाह है, उन्होंने इफ्को की, इफ्को क्या होता है, एक कंपनी है, इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना की है। वो किस झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, और हाँ उसको ग्रांट कितना मिला हुआ है, मतलब रुपए कितने अभी अलॉट किए गए हैं, वो 450। ये फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो है देवघर डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के इतने रुपए इफ्को के फर्टिलाइजर प्लांट के लिए इफ्को को दिए गए हैं। तो इफ्को देख लेते हैं क्या होती है। इफ्को क्या होता है, क्या है, ये सबसे बड़ी नहीं 5th लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग की। ठीक है, अगर इफ्को की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे
इसका मेन चीज क्या है, पहले हमें इसका फुल फॉर्म और दूसरा इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इफको का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच स्कीम हैज इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस द गरवी गुजरात टूर टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो किस स्कीम के थ्रू क्या करा गया है? गरवी गुजरात टूर लॉन्च किया गया है। वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा, लोगों को बिठाएंगे एक व्हीकल पे, वो कुछ भी हो सकती है, बस हो सकती है या कोई भी व्हीकल हो सकता है, उस पे बिठाएंगे और गुजरात की जितनी भी हेरिटेज साइट हैं उस पे वो उनको घुमाने ले जाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On 6 February 2023, which of the following unveiled India's first hydrogen internal combustion engine technology solution for heavy duty trucks? तो कह रहा है कि किसने पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल इंटरनल कंबंशन इंजन, नहीं समझ में आया, हमने कहा सुनो। कह रहा है कि इस कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल इंजन स्टार्ट किया है, जो किसके लिए स्टार्ट किया है? वो है हमारी ट्रक के लिए, जो सामान इधर से उधर पहुंचाती है। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी बनी है? वो है एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ यहां से और याद कर लेंगे कि पहली बार जो हाइड्रोजन ट्रक बनी है वो 2022 में बनी थी। तो फिर ये पहली क्या है? हमने कहा देखो ये पहली कॉमर्शियल यूज के लिए है। ठीक है, ये पहली कौन सी है? कॉमर्शियल यूज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। वो सिर्फ ऐसी टेस्टिंग हुई थी 2022 में, पर अब क्या है, वो टेस्टिंग हो गई है, अब कई सारी ट्रकें बन चुकी हैं और कमर्शियल यूज के लिए चली गई हैं। ठीक है, तो जो चली गई हैं वो किसने स्टार्ट किया है? वो है एनटीपीसी लिमिटेड ने। ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लोन ऐप हैज बीन बैंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि भैया अब तुम यहाँ से निकल लो, क्योंकि आपने जितने भी हमने क्राइटेरिया दे रखे थे उनको आपने फुलफिल नहीं किया है। तो वो कौन है? लीज पे और किस्त। ठीक है, ये धनी नहीं है, ये है किस्त। ठीक है, इसको हटा दिया है अपने लिस्ट से, कह रहा है कि तुम जाओ, टाटा बाय बाय। ये आंसर सही नहीं है, इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये दोनों। तो हिंस ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बैग्ड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 4th एडिशन ऑफ मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर। तो पहले देखते हैं कि मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल हो कहाँ रहा है। ठीक है, तो वो हो रहा है केरला में। ठीक है, वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है केरला में। पर ये किसको मिला हुआ है? वो है सॉरी डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन को मिला हुआ है क्या? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लॉन्च द बाय द इंडियन रेलवे फॉर द रेलवे पैसेंजर टू ऑर्डर अ फूड थ्रू अ ई कैटरिंग सर्विस टू मेक ई कैटरिंग सर्विस मोर कस्टमर सेंट्रिक। तो अभी क्या हुआ है, रेलवे ने लॉन्च किया है एक ऐप और एक व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं शेयर कर दूंगा। आप अगर कभी जाना तो यूज करके देखना, मुझे बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप ट्रेन में बैठे बैठे ही आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेशन पे ही वो अच्छे से अच्छे जिस भी रेस्टोरेंट दिखा रखा होगा उस ऐप में। तो ऐप का नाम पहले बता देते हैं, वो है जूप। ठीक है, जूप ऐप है और एक व्हाट्सएप नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है। वहां से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं जिस भी रेस्टोरेंट का चाहिए। ठीक है, वो आपको आराम से जिस भी स्टेशन पे आप होंगे वहां पे वो डिलीवर कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। आगे चलते हैं। इसरो हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT टू बिल्ड अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर इंडियन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यूजिंग द आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी। तो अभी क्या किया है कि इसरो ने कहा है कि देखो हमारे पास तो बहुत काम है यार, ऐसा करो कि जो हमारे यहाँ पे अभी क्या नाम है, लोग आए हैं, इंजीनियर आए हैं, उनको ट्रेनिंग
का काम आप पे सौंपते हैं और आप ये काम करवा देना कि इनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। तो वो कौन सी आईआईटी है? वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2023 द इंडिया डिलीवर्ड 50 बस टू विच कंट्री अंडर द इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू द ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने श्रीलंका को 50 बस भेजी हुई हैं। किस लिए? एक स्कीम थी जिसको कहते हैं इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, भारत सरकार की थी। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट बताया था ना क्या होता है? तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, उसके ये लाइन ऑफ क्रेडिट के ही अंदर आता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रीफ बता दे रहा हूँ। हमने कहा कि आप अपने पापा से कहो कि पापा हमें 5,000 के रुपए की जरूरत है, तो पापा कहेंगे देखो बेटा, एकदम 5,000 रुपए तो मुझे जरूरत तो होगी नहीं, आपको मैं 5,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, जब जब भी आपको रुपए लगे तो ये 5,000 तुम्हारे हमारे पास सेव रखे हैं, जब रुपए जरूरत लगे तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी कि हम आपके इतने रुपए हमारे पास रखे हैं, आपको जब जरूरत लगे, जिस तरीके से जरूरत लगे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो इसी का पार्ट है। तो ये 50 बस अभी दी हैं इसको, श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं। Where did NTPC host a seminar on carbon capturing, utilization and the storage at the first energy ट्रांजेक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन फरवरी 2023? तो अभी क्या हुआ है? फर्स्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है? बेंगलुरु में। ठीक है, ये पढ़ाया था ना पहले, क्वेश्चन कराया था कि इसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? वो हो रही है बेंगलुरु में। तो एनटीपीसी ने कहा है कि हम कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पर काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि कार्बन को हम कैप्चर करेंगे, यानी कि क्या हुआ कि जहां से भी कार्बन हमारे एनवायरमेंट में फैल रहा है तो उसको तो हम पहले कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, कैप्चर करने के बाद क्या करेंगे? कैप्चर करने के बाद उसको CO2 को कैप्चर करने के बाद हम हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाएंगे और मिला के क्या प्रोड्यूस बना देंगे? मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल। और इसका मेथनॉल का काम क्या होगा? हमने कहा ये क्या नाम है? कार्बन फ्री फ्यूल है। ठीक है, इससे कार्बन इमिशन नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार कि कार्बन को कैप्चर करके और उसको हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करा के हम मेथनॉल बना ले रहे हैं, और इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है ना? तो आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी है। On 6 February 2023, which state unveiled the Mobility Valley, India's first new mobility-focused cluster to accelerate the growth of sustainability mobility in the country? तो अभी क्या हुआ है कि हमारे तेलंगाना ने एक क्या चलाया हुआ है? मोबिलिटी वैली। इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा? हमने कहा एक सिटी जैसा होता है स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी घर बनेंगे, वहां पे जितने भी हाउस बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है, वहां पे जितने भी व्हीकल्स चलेंगे, जितने भी फ्यूल स्टेशन होंगे, सारे कार्बन फ्री होंगे। इसका मोटिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा ऐसा डेवलपमेंट हो ताकि हमारे बच्चों पर कोई फर्क ना पड़े। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और पेड़ काटते जा रहे हैं तो आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे तब तक पेड़ रह ही नहीं जाएंगे। अगर पेड़ नहीं रह जाएंगे तो पेड़ की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ करनी है पर सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स है वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज में आ सके, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट हम ट्यूसडे को अपलोड कर देंगे। आप ये देख लेना, और लाइक शेयर कहने की जरूरत नहीं है, आप कर ही दोगे। पर हाँ, आप क्या करना कि जितना भी हमने फर्स्ट वीक ऑफ फेब में कराया था उसको रिवाइज कर लेना, और ये भी रिवाइज कर लेना। और जो बचे क्वेश्चंस है
वो मैं ट्यूसडे को अपलोड कर लूँगा। थोड़ा अभी मैंने कंटेंट तैयार भी नहीं किया है और मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था और तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है, इसलिए ये नहीं कर पाया हूँ अभी। पर ये आपको जिसका इसका जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो ट्यूसडे को मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और जय हिंद।